की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलमल इलेक्ट्रोड के बारे में। तो कैलमल इलेक्ट्रोड होता क्या है? व्हाट इज ए कैलमल इलेक्ट्रोड? तो कैलमल इलेक्ट्रोड बेसिकली एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह का एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, जिसकी हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे नॉन होती है। Calmer electrode is a reference electrode with a known value of electrode potential at 298 Kelvin. 298 Kelvin means 25 डिग्री सेल्सियस। यूजेस, इसके यूजेस देखते हैं क्या क्या होते हैं। इट इज यूज टू फाइंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड। जिस तरह हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर इलेक्ट्रोड, उसी तरह हम कैलमल इलेक्ट्रोड का भी यूज कर सकते हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड अदर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए। इसको हम आगे भी देखेंगे कि इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं अदर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए। इट इज यूज्ड इन पीएच डिटरमिनेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कैलमल इलेक्ट्रोड का यूज हम पीएच डिटरमिनेशन के लिए भी करते हैं किसी भी अननोन सॉल्यूशन का। कैलमल इलेक्ट्रोड, कैलमल इलेक्ट्रोड को बेसिकली हम मर्क्यूरस क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। यहाँ पर ये हमारे कैलमल इलेक्ट्रोड की स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पर यहाँ पर हम मरकरी लिक्विड को फिल करते हैं। इसके साथ ही साथ कांटेक्ट में मर्क्यूरस क्लोराइड का पेस्ट डालते हैं हम, और मर्क्यूरस क्लोराइड के पेस्ट के ऊपर हम पोटासियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को फिल करते हैं, जो कि हम इस साइड ट्यूब की हेल्प से फिल करते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ग्लास रोड में हम एक प्लेटिनम वायर को फिट करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए यूज होती है। ये जो हमारे पास यहाँ पर साइड ट्यूब है जिसमें पोटासियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, ये एज ए साल्ट ब्रिज काम करती है टू कनेक्ट द टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने के लिए। Thermal electrode is a type of metal insoluble salt anion electrode. Thermal electrode एक टाइप होता है metal insoluble salt anion electrode का। अगर हम यहाँ पर देखें तो मरकरी एक मेटल है, मर्क्यूरस क्लोराइड उसी मेटल का क्लोराइड साल्ट है। मेटल इंसोल्यूबल साल्ट, ये मर्क्यूरस क्लोराइड जो है ये इंसोल्यूबल होता है, तो उसी मेटल का इंसोल्यूबल साल्ट। एंड पोटासियम क्लोराइड जो है यहाँ पर इस साल्ट का जो अनायन है उसी अनायन का साल्ट है। तो यहाँ पर हम कहेंगे इट इज अ टाइप ऑफ मेटल इंसोल्यूबल साल्ट एंड साल्ट अनायन इलेक्ट्रोड। कंस्ट्रक्शन, अगर हम प्लेटिनम, यहाँ पर अगर हम कैलमल इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कैलमल इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ मरकरी इन कांटेक्ट विद पेस्ट ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल मर्क्यूरस क्लोराइड। यहाँ पर मरकरी लिक्विड कांटेक्ट में रहता है मर्क्यूरस क्लोराइड के पेस्ट के। A solution of definite concentration of potassium chloride salt is introduced above the paste through the side tube. यहाँ पर हम पोटासियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फिल करते हैं with the help of this side tube. A platinum wire sealed into a glass tube serves to make electrical contact of the electrode. ये जो प्लेटिनम वायर है ये ग्लास ट्यूब के अंदर जो फिट है, ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए फिट की जाती है। The side tube containing the potassium chloride solution provide the salt bridge for connecting calmer electrode to the other electrode. ये जो हम इस साइड ट्यूब की बात कर रहे हैं जिसमें पोटासियम क्लोराइड का सॉल्यूशन फिट है, ये साइड ट्यूब एज ए साल्ट ब्रिज काम करती है दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने के लिए इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। द कैलमल इलेक्ट्रोड इज रिप्रेजेंटेड एज, कैलमल इलेक्ट्रोड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मरकरी लिक्विड, मर्क्यूरस क्लोराइड सॉलिड, पोटासियम क्लोराइड एक्वस। ये जो स्लैश है बीच में ये कॉन्टैक्ट को शो करता है। जैसे हम यहाँ पर देखें तो मरकरी कॉन्टैक्ट में है मर्क्यूरस क्लोराइड के पेस्ट के साथ, और इसी के साथ ही साथ पोटासियम क्लोराइड का सॉल्यूशन जो कि एक्वस फॉर्म में है ये कॉन्टैक्ट में है मर्क्यूरस क्लोराइड के पेस्ट के। The reduction potential of calmer electrode depend upon the concentration of KCl solution used. जैसा कि हमने कहा कैलमल इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसकी हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नॉन होती है, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है कैलमल इलेक्ट्रोड की वो इस पोटासियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करती है। At 298 Kelvin, the concentration of potassium chloride solution, अगर 0.1 मोलर होगी पोटासियम क्लोराइड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन,
तो उस टाइम पे कैलमल इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगी 0.3338 वोल्ट। अगर उस पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी कैलमल इलेक्ट्रोड की उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 0.2800 वोल्ट। अगर हमारा पोटेशियम क्लोराइड सैचुरेटेड कंडीशन में होता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी कैलमल इलेक्ट्रोड की उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 0.2415 वोल्ट। ये हमें ध्यान में रखना होता है। The EMF of calmer electrode with respect to standard hydrogen electrode is 0.280 volt। जो ईएमएफ होती है कैलमल इलेक्ट्रोड की विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो होती है 0.280 वोल्ट। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर हम एक साइड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को फिट करें और अदर साइड में कैलमल इलेक्ट्रोड को फिट करें तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि कैलमल इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो आती है 0.280 वोल्ट, जो कि 1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन की केस में भी वही आती है हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.2800 वोल्ट। अब हम देखते हैं कैलमल इलेक्ट्रोड का यूज करके हम किसी भी अदर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं जिंक इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास अरेंजमेंट होती है फाइंड आउट करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को विद द हेल्प ऑफ कैलमल इलेक्ट्रोड। यहाँ पर हमने जिंक रोड विच इज डिप्ड इन 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इसको हमने कनेक्ट किया है कैलमल इलेक्ट्रोड के साथ विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्शन करके इसको हमने कनेक्ट किया है। जैसा कि हम देखते हैं हमारे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। जिंक रोड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ट होता है, कॉपर रोड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ट होता है। यहाँ पर हमारी साल्ट ब्रिज लगी होती है, इन दोनों को हम पोटेंशियोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं दोनों रोड को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सेकंड जो हाफ सेल है इसको रिमूव करके इसकी जगह हम कैलमल इलेक्ट्रोड को यहाँ पर फिट करते हैं। ये जो हमारा कैलमल इलेक्ट्रोड की साइड ट्यूब है ये यहाँ पर इस साल्ट ब्रिज का काम करती है। तो इस तरह से हमारी अरेंजमेंट होती है किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ कैलमल इलेक्ट्रोड। अब देखते हैं द ईएमएफ ऑफ सेल एट 298 केल्विन इज फाउंड टू बी 1.040 वोल्ट। जब हम इस कनेक्शन को करते हैं तो हम मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर में जो हमारी वैल्यू आई वो हमारे पोटेंशियोमीटर की वैल्यू आती है 1.040 वोल्ट। The direction of current shows that the oxidation occur at zinc electrode। जब हम यहाँ पर पोटेंशियोमीटर में करंट की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाते हैं कि करंट की डायरेक्शन जो है कैलमल इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो कर रही है। तो जैसे कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होती है वो कन्वेंशनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेगी जिंक रोड टू कैलमल इलेक्ट्रोड। तो ऐसे में जिंक रोड पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि जिंक रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक रोड इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पोटेंशियोमीटर के थ्रू इलेक्ट्रॉन कैलमल इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ऐसे में हम कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ करंट शोज दैट द ऑक्सीडेशन ऑकर एट जिंक इलेक्ट्रोड पे हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है व्हाइल कैलमल इलेक्ट्रोड पे हमारी रिडक्शन हो रही है। तो इसका मतलब जिंक एक्ट एज एनोड, जिंक यहाँ पर एनोड का काम कर रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है एंड कैलमल इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए कैथोड। रिएक्शन एट एनोड जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जिंक रोड जो है एनोड का काम कर रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर जिंक रोड दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे रिएक्शन की बात करें हम तो कैथोड पे होगा रिडक्शन। कैथोड पे हमारा कैलमल इलेक्ट्रोड है तो कैथोड पे मर्क्यूरस आयन दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके मरकरी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो मर्क्यूरस आयन यहाँ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड से मर्क्यूरस आयन दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक रोड की तरफ से फ्लो किए थे वे गेन करके ये मरकरी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। वहीं पर मर्क्यूरस आयन हमारा दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके मरकरी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। हम जानते हैं किसी भी सेल की ईएमएफ की वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
यहाँ पर हमारा कैथोड कैलमल इलेक्ट्रोड है और एनोड जो है हमारा जिंक रोड है। तो हमारे पास ई नोट सेल की जो वैल्यू है वो हमने पोटेंशियोमीटर से मेजर करी है, जो कि हमारे पास 1.040 वोल्ट है। जो हम पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.040 इज इक्वल टू 0.280 वोल्ट, जो कि हमारे ई नोट कैथोड की वैल्यू है। हम जानते हैं 1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन के लिए जो कैलमल इलेक्ट्रोड है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.280 वोल्ट, जो कि हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करने पे हमारे पास ई नोट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास -0.76 वोल्ट। यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव Zn में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो ये हमारी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी विद द हेल्प ऑफ कैरमल इलेक्ट्रोड। अब हम देखते हैं कि कॉपर इलेक्ट्रोड की हम कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरमल इलेक्ट्रोड। Measurement of standard electrode potential of copper to positive slash copper electrode। कॉपर इलेक्ट्रोड की हम रिडक्शन पोटेंशियल को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे पास अरेंजमेंट है जिसमें हमने एक साइड कॉपर रोड को फिट किया है, दूसरे साइड पे कैलमल इलेक्ट्रोड को लगाया है। कॉपर रोड को 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया गया है। ये हमारा 60 ब्रिज का काम कर रहा है। इसको पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हमने कनेक्ट किया। The EMF of cell at 298 Kelvin is found to be 0.018 वोल्ट। जब हमने ये कनेक्शन करने के बाद पोटेंशियोमीटर के अंदर रीडिंग ऑब्जर्व करी तो वो हमारे पास वैल्यू आई 0.018 वोल्ट। The direction of current shows that the reduction occur at copper electrode। जब हम करंट की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि करंट जो है हमारा कॉपर रोड से कैलमल इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो कर रहा है। ऐसे में हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा, जो जिस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो होगा कि कैलमल इलेक्ट्रोड से हमारा इलेक्ट्रॉन कॉपर रोड की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ऐसे में हम पाते हैं कि हमारा ये कैलमल इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही कॉपर रोड पे हमारा रिडक्शन हो रहा है। कैलमल इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और कॉपर रोड जो है हमारा इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे हमारा कैलमल इलेक्ट्रोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। तो हमारा जो मरकरी लिक्विड है वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके मर्क्यूरस आयन में कन्वर्ट हो रहा है एट एनोड पे। यहाँ पर हमारा मरकरी लिक्विड 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके मर्क्यूरस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्शन एट कैथोड, अब हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे हमारा रिडक्शन होगा। कॉपर टू पॉजिटिव आयन जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से होगा हमारा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अगर हम नेट रिएक्शन की बात करें तो कॉपर टू पॉजिटिव आयन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके जिसका रिडक्शन हो रहा है कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। वहीं पे हमारा मरकरी लिक्विड जो है वो मर्क्यूरस आयन में कन्वर्ट हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। नाउ ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। हम जानते हैं ईएमएफ किसी भी सेल का फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रिलेशन होती है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो हमारे पास ई नोट सेल की वैल्यू हमने पोटेंशियोमीटर की हेल्प से फाइंड आउट करी थी, जो वैल्यू थी हमारे पास 0.018 वोल्ट। वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। अब हमारे पास ई नोट कैथोड, कैथोड हम एनोड, एनोड हमारे पास यहाँ पर कैलमल इलेक्ट्रोड है। 1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कैलमल इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें पता है 0.280 वोल्ट होती है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी तो यहाँ से हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड की वैल्यू आ जाती है जो है 0.298 वोल्ट। ये हमारी कॉपर इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी विद द हेल्प ऑफ कैलमल इलेक्ट्रोड। इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से कैलमल इलेक्ट्रोड का यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।